हम लोग यहाँ पर आज स्टूडेंट से बात करने के लिए हैं। ये हमारा पहला प्रयास है। इससे पहले प्रयास हमने रेडियो पे किया और अभी ये प्रयास हम आपको वेबकास्टिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं और हम ये भी कहेंगे साथ में कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, पर इनके साथ चलते चलते हम अब उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि आपसे 1 to 1 बात करें, आपकी समस्याओं को जानें और उनके समाधान निकालें, ताकि जिस तरफ हम अग्रसर हैं रिज़ल्ट जल्दी निकालने के लिए, एग्जामिनेशन सही तरीके से कराने के लिए, तो उसमें हम आपको पूरा सहयोग लेके और आपको हम सही प्रकार से सारी सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड यू। आज मेरे साथ स्टूडेंट वैल्यूएशन डिवीज़न और रजिस्ट्रेशन डिवीज़न से प्रमुख अधिकारी हैं। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर के गुड्डी, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार रह चुके हैं एडमिशन्स में। इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एडमिशन्स कहा जा सकता है। उनके साथ बैठे हैं श्री NP सिंह, जो कि प्रमुख अधिकारी हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न में और स्टूडेंट के रिज़ल्ट से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इनका अथक प्रयास है जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ रिज़ल्ट जल्दी निकाल चुके हैं। उनके साथ बैठे हैं श्री मौलिक साहब, वो भी SRD में हैं और उनको भी एनसाइक्लोपीडिया नंबर 2 कहा जा सकता है एडमिशन डिवीज़न का। तो हमारे पास जब हमने ये अनाउंस किया, हमारे पास काफ़ी कुछ क्वेरीज़ आ गई हैं, बहुत कुछ सिमिलर हैं। एक का जवाब देने के बाद एक क्वेरी का, तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट के उस तरह की क्वेरी होगी, आप उस जवाब को वैसा ही समझ लीजिएगा। नहीं तो कुछ लिखना चाहें आप तो हमें लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे बाद में कि आइडेंटिफाइड सेंटर्स में करें ताकि आपकी आवाज़ें भी सुन सकें। तो चलिए बात करते हैं। मेरे पास सबसे पहला सवाल कॉन्वोकेशन को लेकर है और इसके बीच में काफ़ी सारे सवाल हैं। देखिए, नॉर्मली कॉन्वोकेशन हो जाना चाहिए था, पर किसी कारणों से नहीं हुआ। जून 11 के जो विद्यार्थी पास हुए थे उनका कॉन्वोकेशन हम 5 सितंबर को पिछले साल करा चुके हैं। The 25th convocation was to be decided, but for some technical reasons we were compelled not to do it. पर हम इसका जल्दी ही विल ट्राई टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन सो दैट यू गेट द डिग्री अकॉर्डिंगली। और ये सवाल सबसे पहले मेरे पास जादाब चंद्र नाथ का है। जादाब चंद्र नाथ से है ये सवाल, बट और भी बच्चों ने पूछा है, तो मैं सोचती हूँ कि सभी के पास इसका जवाब मिल गया होगा। दैट soon we are going to decide something. This is examination time. From tomorrow we are going to start our June terminal examination, and then we will be able to take up this issue and we'll try our best that you get your degrees as soon as possible. सिंह साहब, आप बताएं, ये जो तीसरा सवाल है अल्पेश पटेल से है। इन्होंने BTSCM जून 11 में किया है and he has not received his grade card for the 3rd and 4th semester. वैसे तो हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे दिसंबर 2011 में अपीयर हुए हैं, सबके ग्रेड्स कार्ड भेज चुके हैं। क्योंकि मैंने ये नंबर नोट किया है, वो यहाँ से जाने के बाद चेक करेंगे और जल्दी प्रयास करेंगे कि इनका ग्रेड कार्ड टाइम पे पहुँचा दें। इसके बाद अगला सवाल फिर कॉन्वोकेशन का है। मैं सोचती हूँ इसका जवाब सबको मिल गया है। कुछ सवाल रजिस्ट्रेशन को लेके भी हैं। कुट्टी साहब, आप बताएं इनको कि ये रीएडमिशन अपलोडेड का है। ये सवाल है मैंगलोर से, नहीं मुंबई से है ये सवाल, और श्री राकेश ने पूछा है इस सवाल को। Why is readmission not yet updated even after submitting on time and the hall ticket showing star mark against the subjects? देखिए, हॉल टिकट के बारे में तो मैं ये स्टार मार्क की बात कहूँगी। स्टार मार्क हम लोग इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आपके रीजनल सेंटर से सफ़र तय करते हुए एडमिशन डेटा हमारे पास आता है SED में, और हम हॉल टिकट उन्हीं को दे सकते हैं जिनका हमारे पास पहले
for examination where a student has opted for a course for which we have not yet received the admission data, then we facilitate the student by putting the star mark. As soon as we receive the admission data from admission division, we remove that star mark and the results are declared. When you are making a query about readmission, please indicate your enrollment number. In this query, there is no enrollment number Mr. mentioned. Rakesh. Mr. Rakesh, I cannot check it immediately, but all the readmission data has already been uploaded on the website. Please check it and send a query to me, kkkutti@email.ac.in. kkkutti@igno.ac.in. If it is enrollment number is mentioned, I have checked it. There is no enrollment number mentioned. I cannot check it immediately. The second query is also from Vishal Agarwal. Readmission. Second query Vishal Agarwal, same thing. The enrollment number is mentioned, but all readmission data has already been uploaded on the website. Please check it. If not found, please send a query to me. I will repeat my email, kkkutti@igno.ac.in. Third query is my SRD database Surjit Das, but SCD database showing Sebastian Matthew. I had emailed several. There is a problem for these are how come it's completely changed? Maybe the entry for the enrollment number is mixed. This seems SRD is said it is correctly mentioned. This is to be checked whether there is any mismatch between the data and the enrollment number and the name. Enrollment number. For Mr. Surajit Das, there is a possibility, we have taken the note of your enrollment number. There is a possibility that while allotting the enrollment number, entry might have been reversed in that case, because it's not even a spelling mistake. It is completely possible. This enrollment number is allotted to students. We will sort it out. Is there a possibility that possibility? Because during 2010, this check digit was removed initially. Okay, this belongs to 10. So there was a problem, and it happened so that inadvertently one enrollment number was allotted to two students in few cases, or more than one student. So we will check this and we will rectify it. SRD will rectify it. Mr. Kutti, please take note of this. Okay. What is the validity of registration? What does it mean? Mr. Kutti, please exemplify it. Okay. Validity of registration means it is mentioned in the program guide as well as prospectus. For example, BA, BCom, BSc program. The minimum duration is 3 years, maximum duration 6 years. If a student is unable to complete all the requirements for the award of degree within the maximum duration of 6 years, there is a provision in IGNO that student can remit the pro rata fee of the leftover courses. For BDP it is 600 rupees per course, and the duration is extended by another 2 years from the date of expiry of the maximum duration of 6 years. So the student will get 6 plus 2, 8 years. This is the validity of the registration. I'll give you an example. Suppose you are a student of a BA program. You have taken admission in first year. There are certain foundation courses. That is FST, humanities and languages. Now a BA student has to take FST examination in the second year. So the validity for opting FST for your exam, that goes in the second year. If you opted in the first year within the 6 months, it means you have not completed the required period of study, and that is the reason it becomes invalid. And this is also the reason if you end up opting for such courses that we do not declare the results, because you have not. See, my suggestion to all of you is, and my experience here at SAD says, it is very important for each student to study the program guide.
Yes. All of your problems, 50% of your problems would be gone immediately if you study the program guide thoroughly. All the courses and their validity and their year or semester, the way the program is developed, is mentioned in each program guide that is sent to you along with your material. So it is my request, my suggestion, because I end up facing many students asking this question and suffering also on this account. But it is important that if you study that, you will not make mistakes and the study course will be very smooth for you. You will not take examination for wrong courses at wrong time. It's like that. Yes. Next is इवैल्यूएशन के ऊपर है एक सवाल मिसिंग, ये वाला देखिए एमसीए के स्टूडेंट का है। ये श्री 40%, 50%. What is the passing percentage? राजेश केसरी। मैडम इसके साथ साथ मैंने देखा इसमें एक दो स्टूडेंट्स और हैं, मैं उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई देना चाहूँगा जो बेसिकली रिलेटेड टू एवेल्यूशन ही है। एक है मिस्टर नागभूषण जम्बागी। In fact, he is mentioning that why IGNOU is not issuing the admissions/examination slip at the time of submission of the examination or admission form. Basically, as per the university procedure, if the student is submitting their application form at the regional center, they can directly get the fee receipt or form receipt from the regional center. Similarly, the student who submits their examination form at the regional center, there is a provision to get a receipt from the concerned regional center. Even if they are submitting their application form by post also, then they can keep the postal certificate given by the post office to them. Number 2, they are also asking about the non-declaration of the results for re-evaluation. In fact, it is mentioned in the program guide as well as in the instructions issued by the SED that after within 30 days from the date of declaration of the results, the students is supposed to apply for the re-evaluation, and the result can be declared by the concerned regional evaluation center within 1 month period. And on receipt of the data from the evaluation centers, the same is incorporated in the record of the students, and they can get it verified from the IGNOU website. And I think the question raised by this student is not basically right. Number 2, एक और स्टूडेंट है मिस्टर चंद्रभूषण, basically he is from Ramnagar, Jammu. He is asking about the non-conducting the study classes at the study center. बेसिकली इस क्वेश्चंस के लिए मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो कंसर्न अपने रीजनल सेंटर जाएं और वहाँ रीजनल डायरेक्टर से इस बारे में बात करें, क्योंकि जो काउंसलिंग क्लासेस लगती हैं वो एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द रीजनल सेंटर्स एंड एज पर द शेड्यूल प्रिपेयर्ड बाय द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंसर्न स्टडी सेंटर. सिमिलरली हमारा इससे और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट किया है कि उनको अभी तक ग्रेड कार्ड नहीं मिला है. इन सभी स्टूडेंट्स को हम ऑफिस जाने के बाद एक बार वेरीफाई करेंगे. बेसिकली दिसंबर 2011 का एडमिशन ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जा चुके हैं. फिर भी अगर किसी कारणवश उनको नहीं मिला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के जो एड्रेसेस गलत होते हैं या ओल्ड एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास रिटर्न बैक हो जाते हैं, तो उनको चेक करेंगे और उसको दोबारा वेबसाइट पे डालेंगे या फिर उनके लेटर्स वो हमें एक अपना रिक्वेस्ट भेजें अलॉन्ग विद द न्यू एड्रेस, उनको भी सोल्व किया जाएगा. ये जो आप बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन की और ग्रेड कार्ड्स की और इसकी, जो मिस्टर राकेश के सिंह हैं, जी मैडम, आई विल आंसर दैट. इनका एक ये सवाल है कि एवैल्यूएशन में देखिए ऐसा है,
आपका एमसीए का ये सवाल है मिस्टर राकेश के सिंह कि इवैल्यूएशन में सबके मार्क्स डिटोरिएट होते जा रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। सवाल आपका ठीक है, जैसे कि नंबर कम आए होंगे, पर आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं वो जो वेल क्वालिफाइड इवैल्यूएटर्स होते हैं उनके द्वारा जांची जाती है। आप लोग री इवैल्यूएशन के लिए मार्क्स वो करते हैं। री इवैल्यूएशन की फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि अगर कहीं कोई कुछ रह जाए जिसकी वजह से स्टूडेंट ना सफ़र करे, तो हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या हम इसे दोबारा देखा जा सकता है। इस अपॉर्चुनिटी के तहत वी वांट टू फैसिलिटेट, बट we can't help the marks. It's your answer script is evaluated on the basis of your performance, and your marks are given by the qualified evaluators in that particular subject, the subject specialist, and it's all their wisdom to assess your marks, and it's your performance, your study which is going to help you get good marks. If you perform well, certainly there is no reason that you will not get good marks. तो ये है। There is this query. Rajesh K. Singh, student of MBA. His query is, what is the validity of registration of subjects? Like I have registered MS 100 in June 2010. Mr. Rajesh K. Singh, you are aware that a course once registered is valid for 4 semesters, that is 2 years. If you have registered for this not June 2000, July 2010, it will be valid up to June 2012. 2 years will expire in June 2012. You can very well submit the synopsis, but I think the submission last date for submission of assignment, this synopsis is 31st May. You can submit to School of Management Studies. If you are not able to submit it, you have to re-register the course once again by paying the requisite fee as per re-registration schedule. मौलिक साहब, आप बताएं प्रोग्राम गाइड की इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोग्राम गाइड किसी भी जितनी भी क्वेरीज हैं, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आपका जितनी भी क्वेरीज है, आई हैव गॉन थ्रू योर क्वेरीज, एंड इफ यू गो thoroughly and read the program guide, I think you need not even ask the questions. Your queries will be resolved immediately after reading the program guide. I think the re-registration, the date, the validity, and where to approach, everything is given in the program guide, Maulik sir. Yes, but one question I just that doesn't pertain to us, that a student has raised a query that I did completed BCA, MCA, CCNP, CCNA, Jet King, but still I am unemployed. Please make a bit of help by placement self of IGNOU for me, and so many. Definitely we'll look into it and we'll forward your grievance to the placement cell. There is a query about a student not receiving the material. Not receiving the material, and the student has asked us to be relaxed in evaluation. See, for not receiving the material, all the material is available at your RC. The query is from JNK. All the material is available at your RCs. You must approach them, but I can't say that we can relax the evaluation. That is not possible. However, if you should keep on going to the website, and the moment you get your admit card, you are admitted, you must be in touch with your RCs, because all the distribution of material is decentralized, your respected RCs, so that you can get your material in time. And if there is anything, then you can get back to Registrar MPDD. The website will have the email ID of Registrar MPDD. However, all the IDs are with ignou.ac.in. So Registrar MPDD would have it as ignou.ac.in.
Again, there are some queries about convocation. I have already replied that we will soon be taking the matter and will try to do best possible course in this so that all of you get the degrees accordingly. There is a query from Hanu Bani, Kolkata, student of BC MCA and registered in 2005 July. This validity of registration maximum duration is 8 years. So the star mark appearing in hall ticket issued to you, please ignore it and go ahead with your examination. Prepare well. This registration, your result will be declared because your registration is valid for 8 years. Prepare well. All the best. There is a query, why did you offer on-demand exam for BTELVI course? I think it's about why we are not offering a BTELVI course. The on-demand examination is looked after by a section, NCIDE. The in charge of that division is Professor C.K. Ghosh. We would forward your query to him so that the matter can be taken up. ये मिस्टर सिंह आप ये बताएं ये वाला सवाल कि डी ग्रेड एमएड में असाइनमेंट में क्या है माइनस? एक्चुअली मैडम ये जो ये स्टूडेंट है मिस्टर मीला कुमार सहान, एक्चुअली इन्होंने अपना टर्म का ग्रेड्स तो बताया इन विच दे हैव सिक्योर्ड डी ग्रेड बट असाइनमेंट्स ग्रेड but they have not mentioned the grades secured by him in the term end examination. If suppose a student is secured overall D grade, either they can improve the marks in the term end examination or they can resubmit the assignments of this particular course. In this particular program? Yeah, particular program or course. So that at least, because at least for passing this a course, there is a requirement for securing C grade. Mr. Maulik, Yes. there is this question about by the same student about he has re-registered in Lucknow re-admission in MCA course, but all the papers are not reflected. This query is from Vishal Agrawal regarding readmission. Readmission is already updated. If you are applied for the forthcoming examination, please go ahead. It will be reflected on the website in due course. All the readmission has been already been taken into account, and it will be shown on the website very shortly. This MCS 053, MCS 003, MCS 004, MCS 01. That could be the problem because the Excel file is converted into database. Some of the last courses are missing, that will be taken care of. It has been noted and will be reflected. All the courses will be reflected. सिंह साहब रीतू से क्वेरी है मैडम रीतू से आई एम फ्रॉम FTDI. We have not received any semester results for MSc AFM RM, BSc FM RM, and our courses are mentioned as not registered in hall ticket. Please explain. FGGI Noida से. इनफैक्ट मैडम इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने क्योंकि जो कंसर्न स्कूल है SOET उनसे कांटेक्ट किया है, इस प्रोग्राम के लिए अभी तक हमारी मेथोडोलॉजी अंडर प्रोसेस है. जैसे ये कंप्लीट होती है तो हम इसका ये रिजल्ट इशू हो जाएंगे, ग्रेड कार्ड इशू हो जाएंगे. फॉर द टाइम बीइंग नॉट रजिस्टर्ड इन द हॉल टिकट, द मैटर विल बी taken up with the SRD admission division. Yeah, admission division. And we will forward this to send us the data so that we can remove that star. And when the time comes, we will be able to declare the result. However, let me tell you, when we first upload the hall ticket, we are in constant touch with our registration division from where we get your data, and we keep on updating and removing the stars so that students are in know of that. But in case the valid period is not over, if the student has opted for any exam prior to the completion of the study time required to study that course,
then under any circumstances we are not going to declare the results. So each student is advised to go through the program guide and see that for which course they are eligible to take the examination, even if the course program is for 3 years or 2 years long duration. Certain courses are on annual mode, certain programs are on semester mode. But it is very, very important that the course time period required is completed by the students. And in any case, after the minimum period is over, we still have some grace period as readmission period. Mr. Maulik, the readmission period is there? Yes, if What are the facilities given to the students if they are not able to complete their course? we have in time? formulated different policies for even for the certificate programs and the diploma programs and the EA program. So if the minimum duration in the certificate program is 6 months, then further readmission periods is 6 months. Simultaneously for the diploma also, that 1 year, and in the degree and the master's degree, it's a maximum duration readmission period we give to the student. After getting the pro rata fee, the maximum is the 2 years validity after the maximum duration expires. So there is a facility for readmission, fresh admission also. One thing I would like to give a reply to Mr. Rakesh Kumar, because I know that we have been receiving queries from many quarters that what is the status of made admission under old pattern. Yes, we are with liaison with Stride, and I think the query pertains to the students who has completed PG DDE and DDE oblique and would like to pursue the MAID program, to complete the MAID program. So we are going to upload on the website the fresh MAID registration that will be valid from July 2012, and their maximum duration will be 4 years. So you are going to get the re-registration from the concerned regional centers for the students who have completed PGDD and DDE and would like to pursue the MAID program. There is a query about how to go about change of study center. See, once you have opted for a study center, it is important that you should approach your regional center, and for the reasons, your address is changed, then you can change. But Mr. NP Singh can elaborate on that. Yeah, madam, जो Mr. सुरेश कुमार पी जो क्वेश्चन पूछा था, change of study center. Yeah. In fact, there are some certain programs for which only IGNOU is having specific program study centers, like for engineering program, health sciences program. So we are called such type of center as a program study centers. And for the BTech program, IGNOU is, I think, in one region there are 1 or 2 program study centers are there. Before getting the request accepted by the regional center, first they assure whether any seat or there is any possibility for accommodating the students. Therefore, I suggest that Mr. Survesh Kumar first may contact to the regional centers. If there will be any possibility, they can consider his request. Otherwise, not. There is another query from Mr. Rajiv Kumar, a student of MBA. His queries: I registered for MS Power with effect from January 2011. Fee paid to SED rupees 2000 in August 2011. Yes, you must have paid the fee for MS Power for release of withheld result of June 2011 term and examination. Since you have paid the fee for the session commencing January 2011, the fee will be valid up to 2 years, that is December 2012. If you applied for appearing in the forthcoming examination, please go ahead and appear for the MS Power examination. Another query is from Mailaduturai, Mr. Nagabhushan Jambagi. The query is: why IGNOU is not issuing receipt for admission only examination fees? Yes, IGNOU issues receipt for admission, not examination. Examination is only for those
So you are appearing for a specific course, 60 rupees, that you are preparing a demand draft and enclosing along with the examination form. That itself is a receipt. You are getting an admit card. So there is no separate receipt issued for examination fee. But for admission, regional director is issuing a receipt. From the same student, it is about re-evaluation results not to see. The matter will be taken up with the concern section of the university to look into this, why the re-evaluation result has not been declared in this particular case. However, all the formalities of re-evaluation, UFM cases, evaluation result declaration is normally being completed before the onset of the examinations so that students don't suffer. But this particular case will be looked into. Mr. Singh, please take note of this. Yeah. There is another query from Nasir Ahmed Khwaja from Srinagar that he has completed PGDRD, but the enrollment number is not found in the convocation list. We will also look into the matter. If the grade card has been dispatched to you, if you have been found successful, it should be there and it will be there. It will be there. So not to worry about that. There is yet another query from Ashish Srivastav. His query is, I did complete BCA, MCA, CCNP, CCNA, RHEC, so and so, so and so. I am happy that you have completed so many courses from and you are interested in distance learning programs. However, for placement, we have a full-fledged placement cell over here. Please note down the email ID of the placement cell. Placement cell, placement@igno.ac.in. Please send your query to placement cell. They will give an answer to you. और मैडम एक क्वेश्चन है मिस्टर RC प्रसाद झा जो जयपुर से हैं, मैं उनका भी नोट कर लिया. बेसिकली उन्होंने लिखा है कि वो MS सोशियोलॉजी के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों एग्जाम्स में बैठे हैं पर उनका ग्रेड कार्ड नहीं मिला है. तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें, क्योंकि अधिकतर जो जून 11 या दिसंबर 2011 के जो एक्जाम एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं. उनके ग्रेड कार्ड्स एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स भी भेजे जा चुके हैं. फिर भी हमने नोट किया है और इसका जल्दी देखने के बाद समाधान इसका निकालने के बाद हम इनको इन्फॉर्म कर देंगे. एक ने नागभूषण जम्बागी ने कहा कि कैन यू मेल द आंसर टू द क्वेरीज. वी हैव टेकन नोट ऑफ दिस एंड वी वुड ट्राई look into the matter and we would try to mail the specific queries. General queries we have replied, but specific queries about results or admission ticket or any other thing we will try to reply you by mail. एक क्वेश्चन और है मिस्टर राकेश कुमार, ही एयरफोर्स स्टेशन हसीमारा वेस्ट बंगाल. ये पूछते हैं कि एक स्टडी सेंटर या एक रीजनल सेंटर से दूसरे रीजनल सेंटर चेंज करने के लिए कितना समय लगता है. नॉर्मली मिस्टर राकेश कुमार, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नॉर्मली इस प्रोसेस में कंप्लीट 3 मंथ्स का टाइम लगता है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में जहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, जब तक दूसरे रीजनल सेंटर से कंफर्मेशन नहीं आता तो वो रीजनल सेंटर्स को चेंज नहीं करता. और नॉर्मली ये भी देखते हैं कि जहाँ आपकी पोस्टिंग जहाँ आप चेंज जाते हैं वहाँ आसपास कोई स्टडी सेंटर होना चाहिए. तो इस सभी प्रोसेस में मैक्सिमम 3 मंथ्स, वैसे नॉर्मली 1.5 मंथ्स या विदिन 2 मंथ्स इस तरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. एक सवाल है जम्बागी साहब का ही है, व्हाई कांट इग्नू पब्लिश द सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स. हमारी किताबें हैं ना आपके पास, हमारी किताबें हैं और अब हम उस तरफ चल रहे हैं कि हम आपसे वेब पे भी कनेक्टेड होंगे और हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी आपका कनेक्शन करेंगे और हमारे सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के ईमेल अकाउंट हैं और फ़ोन नंबर्स हैं वो हमारे पब्लिश्ड बुकलेट्स जैसे प्रोफाइल्स हैं, गाइड्स हैं, इन सब में अवेलेबल है, नेट पर भी अवेलेबल है. आप इन चीज़ों के बारे में उन पर्टिकुलर स्कूल से, अपने डिपार्टमेंट से, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से अपने सवालों के जवाब मेल से भी पूछ सकते हैं और अपने कोई क्वेरी हो तो उनसे बात कर सकते हैं. कुछ रिजल्ट्स आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो है
2% बहुत क्वेरी आती है कि बच्चे ग्रेस मार्क्स की बात करते हैं. सी, वी हैव अ पॉलिसी ऑफ 2% grace marks provided they pass. Provided the students pass, we provide 2% grace marks. But some people are asking grace marks in practical and project, whereas it is only valid for term end examination. So ऐसी क्वेरीज कि हमें प्रोजेक्ट करने में 8% दे दीजिए हम पास हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिकल में इतना % ग्रेस दे दीजिए हम पास हो जाएंगे, वो एंटरटेन नहीं होती है. उसमें अपना इट्स एडवाइजेबल नॉट टू वेस्ट योर टाइम. और प्रोजेक्ट की वैलिडिटी भी है. जो प्रोजेक्ट वाइवा जब आपके रीजनल सेंटर्स में होता है, आप एक सेमेस्टर के बाद, एक सेशन के बाद अगर आपका वाइवा में नहीं पास हो आए, यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट सेशन. इसलिए इस तरह के रिक्वेस्ट ना करें और मेहनत करके पढ़ाई करें, जिससे कि यू आर एबल टू डू बेटर एंड गेट गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स. मैडम, मैं इसके साथ साथ एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स को वो भी देना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी, जब स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट्स प्रवेश प्राप्त करता है इग्नू में किसी भी प्रोग्राम के लिए, उनको स्टडी मटेरियल लेने के बाद इमीडिएटली जो असाइनमेंट्स हैं वो तैयार कर लेनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेता है, जनवरी में लेता है, तो बिफोर अपीयरिंग द नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशंस उनको फार्म भरने से पहले अपनी असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर्स के ऊपर जमा करनी होंगी. और जब वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करते हैं, वहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं, स्टडी सेंटर से कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे वो वेरीफाई कराना होगा. उसके बाद ही उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म है रीजनल सेंटर द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा. अभी भी जबकि ये पॉलिसी 2 टर्म एंड एग्जामिनेशन से शुरू हो चुकी है, पर बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट्स अपना जो आवेदन पत्र है एग्ज़ाम्स के लिए वो डायरेक्टली या तो हेडक्वार्टर में भेज देता है, जो कि अनसाइंड होता है. जो कोऑर्डिनेटर उसको साइन नहीं करता है, वो डायरेक्टली हमारे पास भेज देते हैं, तो उसको हम फिर रिटर्न करते हैं स्टूडेंट्स को. इसी तरह उस तरह के स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह जाते हैं. तो मेरा एक बार फिर स्टूडेंट्स से ये अनुरोध है कि बिफोर सबमिटिंग देयर फॉर्म टू द कंसर्न रीजनल सेंटर्स, it should be get signed by the concerned coordinator of the study centers, mentioning that they have submitted the assignments for the courses for which they are interested to appear in the examinations. क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं. एक सवाल है फॉर BTELVI जमबागी साहब का, फिर से ये उनका कोर्स मटेरियल इज़ नॉट बीइंग इशूड सिंस इट इज़ फेस टू फेस प्रोग्राम. कहीं तो है फैसिलिटीज़, लेकिन हम आपके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ये बात बताएंगे कि स्टूडेंट के आपके कंसर्न को कोर्स मटेरियल उनको नहीं मिल रहा है. ID card, there is another query. I joined this course on June 10, but they have not received ID card. What is this? That is to be addressed to the Director of School of Engineering and Technology. That ID card is issued by the director, nobody else. So this has to be forwarded to Director of School of Engineering and Technology. ये एक सवाल बार बार उठ के आ रहा है 25th कॉन्वोकेशन के लिए. मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम्स हैं तो कॉन्वोकेशन नहीं होगा. कॉन्वोकेशन जैसे ही डिसाइड होगा, आप सब लोगों को द डे इट इज़ डिसाइडेड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, और हम प्रयास करेंगे कि हम इसे जून टर्म एंड के बाद जल्दी से जल्दी आप लोगों को आप तक आपकी डिग्रीज पहुंचाने की कोशिश करें. मैडम, ये मिस्टर सुरेश कुमार पी हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अभी तक आई कार्ड नहीं मिला है. अब वो बता दिया. अब मिस्टर कुट्टी और मिस्टर मौलिक, मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम तैयारी के बारे में बता दूं, उससे बाद में चाहूँगी कि आप लोग ये बताएं कि एडमिशन्स हमारे शुरू हो चुके हैं. आज 31 तारीख है, आज MBA के एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है. उसके बाद हम 31 जुलाई तक पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स के लिए लेंगे, और 31 जुलाई के बाद अगर 14 अगस्त तक ये लोग एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनकी
200 रुपये फ़ीस है लेट, जिसके बारे में अभी आप ये लोग बताएंगे। पर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम्स कल से शुरू हो रहे हैं। हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और आप भी बच सकते हैं इन केस यू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक योर हॉल टिकट, वैलिड हॉल टिकट एंड आई कार्ड। इन केस for some reason you are not able to carry your I card for one day, although it is not permitted, but sometimes untoward incidents happens and you have lost your I card, you bring your some other identity card like your PAN card, but that is allowed only for one day. From second day onwards you have to arrange for your I card, otherwise you will not be able to. सो आप अपना आई कार्ड ज़रूर लेके जाएं। और हम काफ़ी देर से कोर्स वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। यदि आपको ना मालूम हो दैट कि आप इस कोर्स के लिए, अपने ऑप्टेड कोर्स के लिए वैलिड हैं या नहीं हैं, आप फ़ौरन से अपनी प्रोग्राम गाइड देखें। आप उन्हीं पेपर्स का, उन्हीं कोर्सेज़ का एग्ज़ाम लें जिनके लिए आप वैलिड हैं, अन्यथा आपके रिज़ल्ट्स नहीं डिक्लेयर होंगे और आपको फिर ये इम्तिहान दोबारा से लेने पड़ेंगे। इसलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट चेक योर वैलिडिटी प्रायर टू टेकिंग योर एग्जामिनेशन। इस बारे में आपसे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ। जून 2012 में बाकी जितनी इलेक्टिव कोर्सेस हैं वो दिसंबर 2012 में ही दे सकता है, यानी उनका मिनिमम ड्यूरेशन जो है 1 ईयर है। जनवरी में आपकी पढ़ाई शुरू हो गया, नवंबर में ख़त्म होगा, 1 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होता है। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन ये है, फाउंडेशन कोर्स आप जून में दे सकता, बाकी नहीं दे सकता। और आपने दे दिया एग्जामिनेशन जून में, गलती से भी दे दिया, वो रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं अब आप लोगों को एडमिशन जुलाई 2012 के बारे में बताना चाहूँगा। जुलाई 2012 एडमिशन ओपन हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में आ गया है। इग्नो के होम पेज पे भी इसका नोटिफिकेशन अवेलेबल है। इग्नो के होम वेबसाइट आईडी है www.ignou.ac.in। वो क्लिक करते ही आपको एडमिशन ओपन जुलाई 2002 आएगा, उसमें आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने पे पूरा इसका एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ प्रॉस्पेक्टस भी हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। मैं MBA बैंकिंग फाइनेंस, जो MBA का जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट पास हो चुका है, ओपन मैथ 30 एंड ओपन मैथ 31 हेल्ड इन अगस्त 2011 एंड फरवरी 2012, उनको ये अगस्त 2011 का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जुलाई 2012 के एडमिशन लेने का। और फरवरी के लिए फर्स्ट चांस है, उसका लास्ट डेट आज ही है, यानी 31 मई 2012। ये वेबसाइट में पहले ही आ चुका है। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उसका जो सेमिस्टर वाइज प्रोग्राम है, MCA, BCA सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ 6 months ड्यूरेशन एंड बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम 6 months का ब्रिड्ज कोर्स है, जो 1 जुलाई को शुरू होता है। उसका लास्ट डेट है 15 जून 2012। आप लोग प्रॉस्पेक्टस खरीदें, अप्लाई करें और फीस के साथ अपना रीजनल सेंटर में जमा करें। और प्रॉस्पेक्टस खरीद नहीं सकते हैं तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का मैंने एड्रेस आपको बता दिया है। उसमें फ़ीस पे, उसमें जो डाउनलोड किया प्रॉस्पेक्टस, उसमें कंडीशन ये है 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है अलॉन्ग विथ प्रोग्राम फ़ी। दूसरे जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसका डेट तो 30 जुलाई तक है। जो मास्टर्स डिग्री, तमाम मास्टर्स डिग्री हमारे वहाँ उपलब्ध हैं और बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA, BCom, BSc Bachelor of Tourism Studies and BSc Hot. So many programs are available. Even in BA also we have so many disciplines like English, Hindi, history, political science, public administration, sociology, psychology, Urdu, all are available. You can go for major in those programs.
Last date is 30th July, and with late fee of 200 up to 14th August you can apply. In this case also you can buy the prospectus from the nearest regional center or download it from the website. And while applying, please ensure that you are paying the cost of the prospectus 100 rupees extra along with program fee. इसके साथ मैं और एक भी लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स के लिए रीजनल सेंटर दूर पड़ता है एंड प्रॉस्पेक्टस बाई करना उनके लिए मुश्किल है, बहुत किलोमीटर दूर है, या उनको वेबसाइट से भी डाउनलोड करके प्रॉस्पेक्टस निकाल के फिर 100 रुपये का ड्राफ्ट बनाने में मुश्किल है, उनके लिए भी एक रास्ता खुला हुआ है. वो ignou.ac.in के पेज में जाइए, ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक कीजिए, जो प्रोग्राम्स प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है वही प्रॉस्पेक्टस, उसको प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप क्लिक करके उसको, बहुत सारे बैंकों का नाम है, आप बैंक चालान के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप अपने क्रेडिट कार्ड हो, वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं. उसके लिए आपको वो प्रॉस्पेक्टस के 100 रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रीवांसेस आपके हैं, वो ग्रीवांसेस हम सॉल्व करेंगे, आगे भी सॉल्व करते रहेंगे. पर आप अपने जितने दोस्त साथी जितने हैं उनको सबको बताइएगा कि इग्नू का, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि इग्नू का एडमिशन खुल चुका है, 31 जुलाई बिना पैसे का है, बिना लेट फ़ी के माध्यम से, और 14 अगस्त विथ लेट फ़ी ऑफ 200 रुपये. और जल्दी से जल्दी इसको थ्रू ऑनलाइन या डाउनलोड करके या प्रॉस्पेक्टस बाई करके किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं. और किसी में, बहुत स्टूडेंट्स को ये भी क्वेरी रहती है कि ये प्रोग्राम मेरे लिए सूटेबल है कि, इसलिए प्रॉस्पेक्टस के साथ में नेम ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लिखा रहता है, उनका ईमेल आईडी दिया रहता है, उनके टेलीफोन नंबर्स दिए रहते हैं. उनसे भी आप संपर्क में रह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, और इसमें मुझे जॉब मिलेगा या नहीं. थैंक यू. यहाँ सिंह साहब जो 3 सवाल 3 स्टूडेंट्स के हैं, सारिका और रूही अमृतसर से और प्रिया चेन्नई से हैं जी. आपके सवाल है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर जो भरे हैं आपने वो बदले हैं. देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो एग्ज़ाम सेंटर मांगे गए हैं वो हम दें, पर हर वक्त ऐसा संभव नहीं हो पाता है. वी हैव आवर लिमिटेशंस. सी, sometimes the exam center is not activated, sometimes the exam center is not activated for that particular program also, और इवन सीट अवेलेबिलिटी, और सीट अवेलेबिलिटी की बात होती है. तो यहाँ हमारे बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं थ्रू आउट द इंडिया. दिस टाइम मोर देन 4.085 लाख स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन. तो आइडियल क्या हो, डिस्टेंस एजुकेशन. यदि हम आपके घर तक पहुँच सकते हैं तो वाई कांट वी टेक एग्जामिनेशंस लाइक दैट. पर लिमिटेशंस है कुछ, हम चाहे भी तो हमारी जो लिमिटेशंस है कि प्रोग्राम एक्टिवेशन, नंबर ऑफ सीट्स इन ए प्रोग्राम इन ए सेंटर, द सेंटर एक्टिवेशन, ऑल दीज थिंग्स आर आवर टेक्निकल लिमिटेशंस. फिर भी हम ये पूरी कोशिश करते हैं, तो ये तो आप हो जाता है. तो प्लीज़ बियर विद अस. फिर भी ये कोशिश रही कि उसी राज्य में जो भी नज़दीक का स्टडी एग्जाम सेंटर्स वो दिया गया है. हाँ. और ये कई स्टूडेंट्स ने लिखा है कि वो खुश हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी शुरू हुई है. आई एम रियली वेरी हैप्पी. Although I know I can't hear you, I would have loved to hear you talking to me, but मैं आपकी सारी चीज़ें पढ़ पा रही हूँ और मैं जवाब दे पा रही हूँ, और ये अब आगे बढ़ेगा. दिस इवेंट एंड ये हमारा जो प्रयास है इसको हम आगे ले जाएंगे, विभिन्न तरीकों से ले जाएंगे. परसों हम आपसे जुड़े थे एग्ज़ाम सेंटर्स पर, परसों हम आपसे जुड़े थे इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के थ्रू. अब हम धीरे धीरे आपसे और तरीक़ों से भी जुड़ेंगे, और ये लगातार हमारा एफर्ट्स रहेंगे कि हम आपसे बात करें, आपकी समस्याओं को एड्रेस करें, एंड वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस सो यू आल्सो बेनिफिट. और आप लोगों से मुझे ये कहना है, सी यू ऑप्ट फॉर कोर्सेज where your aptitude and attitude lies, so that you are able to take benefit of these courses later in your life. That is,
इवन इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़ और यू वांट टू गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप ऐसे कोर्सेज चुनिए जस्ट बिकॉज कि करना है कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं, इसलिए नहीं। हम अपने इग्नू में हमारा एक प्लेसमेंट सेल भी है, और जैसा मिस्टर कुट्टी ने बताया, आप उसे फिर बताएं उनकी ईमेल आईडी, वो आप अपने प्लेसमेंट सेल को अपनी एप्लीकेशंस भी भेजिए, और हम अपने प्लेसमेंट सेल के जो इंचार्ज हैं प्रोफेसर बीबी खन्ना, वो इस समय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के में प्रोफेसर हैं, उनका ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा आपको वेब पे। वी विल फॉरवर्ड ऑल सच थिंग्स टू हिम। तो जिस तरह से भी आपको रजिस्टर करने से आपको मटेरियल देने तक और आपके इम्तिहान करा के रिजल्ट निकालने तक, प्लेसमेंट तक, वी आर इट्स आवर कांस्टेंट मार्च टुवर्ड्स सक्सेस। और आज का जो ये प्रोग्राम रहा, आपके पास पहुंचने का हमारा प्रयास है, उसके लिए मैडम जो प्रोफेसर हैं ई ज्ञान कोश के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल और इनकी समस्त टीम, उसके को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका एक जो आज ये माध्यम के लिए उनका जो प्रयास रहा ये बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को भी आप तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। और ये ई ज्ञान कोश ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपसे और भी बहुत बात करें। कुछ भी आपको शेयर करना हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे असाइनमेंट करने, कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम बजटिंग करें, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। आपकी क्वेरीज को हम रिस्पेक्टिव डिविजन्स तक भी पहुंचाएंगे, स्कूल्स तक भी पहुंचाएंगे। और ये प्रयास सफल हुआ है, जैसा एनपी सिंह साहब ने कहा है, ई ज्ञान कोश की वजह से, जिसको इस समय हेड कर रही हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। वो हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं और लाइब्रेरी साइंसेज की प्रोग्राम चलाती हैं। इस समय उसे देख रही हैं। ये उनके सार्थक प्रयास है जिसकी वजह से हम सार्थक हो सके। और उनकी टीम है कैमरा के पीछे खड़े। हम लोग बहुत खुले और इनफॉर्मल वातावरण में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और उनकी एक पूरी टीम है जिसकी वजह से हम अब तक पहुंच पाए हैं, और विल कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू।